नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय, पॉपुलरली नोन एज़ एनवी सर। बच्चों का और अभिभावकों का बहुत प्रेम मिलता है, उसको साधुवाद, धन्यवाद बहुत-बहुत। और बहुत खुशी का मौका है कि आज मैं अपने जीवन में पहली बार चंडीगढ़ आया हूँ। कभी मौका मिला नहीं चंडीगढ़ आने का और देखिए कितना सौभाग्यवश है कि आज सेंटर ओपन हो रहा है, हमारा लॉन्च हो चुका है और मोशन अगले साल चंडीगढ़ में आ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि पहले से भी बहुत सारे संस्थान यहाँ पर हैं, फिर मोशन की क्या आवश्यकता है, मोशन क्यों डिफरेंट है? मैं अपना व्यक्तिगत परिचय आपको पहले दे दूँ कि मैं कोटा की धरती से ही पला-बड़ा हूँ, वहीं पे मैंने अपनी आईटी की तैयारी करी और फिर मैं आईटी चला गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक विद्यार्थी के रूप में मैंने काफ़ी सारी समस्याएँ देखी जब मैं खुद पढ़ता था स्वयं। कोटा आप सभी लोग जानते होंगे, शिक्षा की काशी कहलाता है। तो मैंने काफ़ी एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ पे समस्याएँ देखी, मुझे लगा कि उनका निवारण एक अध्यापक के रूप में मुझे ज़रूर करना चाहिए जब मैंने अध्यापक बनने का सोचा। तो मोशन की शुरुआत वैसे ही हुई और आज खुशी की बात है कि देश के 60 शहरों में हम हैं, कोटा हमारा हेड ऑफ़िस है और एक बहुत बड़ा सेंटर हम चंडीगढ़ में लेके आ रहे हैं। चंडीगढ़ बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, जो वाक़ई लालसा रखते हैं कि वो उच्चतम स्तर तक जाएँ और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें और यहाँ से जाते भी। मुझे लगता है पर यहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरह है। मेरी तरह मैंने क्यों बोला कि शायद हम कई बार संस्थान सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस करते हैं कि 1 टू 10 कहाँ से आई, 1 टू 100 कहाँ से आई। मोशन से भी वो हर साल आती है, 1 टू 100 में हमारी 5 से 6 रैंक रहती हैं, आप अगर हमारे पिछले कई सालों के रिज़ल्ट्स को देखेंगे। पर मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि वो रिज़ल्ट लाने से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि मैक्सिमम बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं, वो सेलेक्ट होने चाहिए। इसलिए मोशन की विचारधारा ये है कि हम फ़ोकस करते हैं परसेंटेज सिलेक्शन, जो हमारी यूएसपी है। टॉपर्स ही नहीं सिर्फ उन बच्चों पे भी फोकस करा जाए जो पढ़ने में ठीक-ठाक हो पर पढ़ना चाहते हो। ज़ाहिर-सी बात है मैं इस बात से रूबरू आपको रखना चाहता हूँ और इस बात को मैं मानता भी हूँ कि हम उस बच्चे को सेलेक्ट नहीं करा सकते जो पढ़ना ही नहीं चाहता है। बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। पर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो हो सकता है कि टॉपर ना हो, स्कूल में टॉपर ना हो, नॉर्मल बच्चा हो, पर क्या वो भी सिलेक्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसलिए मोशन परसेंटेज सिलेक्शन में बहुत फोकस करता है। अब बात आती है कि परसेंटेज सिलेक्शन पे हम कैसे फोकस करते हैं? ऐसा क्या नया हम करते हैं? तो मेरा व्यक्तिगत बहुत मत है क्योंकि मैं आईटी से ग्रेजुएट हूँ, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है करीब 400 लोगों की, जो कोटा में काम करती है। हमारा बहुत मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही रूप में इंटीग्रेट करा जाए फिजिकल क्लासरूम के साथ-साथ तो बच्चे को सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए हमने 7.5 लाख सवाल क्यूरेट करे हुए हैं, हमारी खुद की ऐप है, हमारी खुद की एक मिरेकल मशीन है, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाई दे। वो मशीन में मशीन लर्निंग लगी हुई है, एआई लगी हुई है, तो बच्चों की कमियों के हिसाब से उसे होमवर्क मिलता है। जिस टॉपिक में, सब टॉपिक में वो वीक है, उसको निकाल के देता है। ये सुनने में शायद इतना आसान लग रहा है, पर आप सोचिए कि आपका बच्चा स्कूल जाए या कोचिंग जाए और उसके पास एक मशीन हो एटीएम की तरह, जिसपे वो बटन दबाए, तो उसकी कमियों के अनुरूप उसको रोज़ होमवर्क मिले। कितनी बड़ी बात है। ये सुनने में आसान लग रहा है, पर इसे करने में हमें 5 वर्ष लगे और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ। मुझे लगता है कि ये अगर बच्चा ढंग से यूज़ करेगा और टीचर्स का प्रारूप उसके साथ सेट हो जाएगा, तो उसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और इसीलिए मोस्टली परसेंटेज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात और मानता हूँ कि क्योंकि मैं खुद शिक्षाविद हूँ, मैं बच्चों को रोज़ पढ़ाता हूँ, तो शायद उनकी सोल को समझता हूँ। उसी हिसाब से पूरे सिस्टम्स को और प्रोसेसेस को बनाया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से वादा करता हूँ कि हमारे चंडीगढ़ सेंटर पे भी हमारा पूरा फ़ोकस होगा। जो कोटा में हम पूरा दे रहे हैं, वो पूरा यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा परसेंटेज सिलेक्शन लाने का प्रयास भी करेंगे। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। आप मोशन सेंटर को भी ज़रूर विज़िट करेंगे और आने वाले समय में आप ज़रूर जो है सफलता का परचम लहराएँगे। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।